तालाब के मजे। काजल, माधव। काजल और माधव के गांव में एक तालाब था। दोनों तालाब पर रोज खेलने जाते थे। उन्हें तालाब का पानी बहुत अच्छा लगता था। एक दिन वे दोपहर को तालाब पर पहुंचे। वहां बहुत सारे बगुले आए हुए थे। तालाब सफेद बगुलों से भरा हुआ था। काजल और माधव इतने सारे बगुले देखकर खुश हो गए। दोनों कूद कूद कर बगुलों के बीच भागे। दोनों ने बगुलों को पकड़ने की कोशिश भी की। अगले दिन मोनी भी उनके साथ तालाब पर आ गई। मोनी बगुलों पर भौंकने लगी। काजल ने उसको प्यार से चुप कराने की कोशिश की, लेकिन मोनी भौंकती ही रही। वह दौड़कर बगुलों पर झपटी। काजल ने उसे गोद में उठा लिया। माधव और काजल उनको घर छोड़ने चल दिए। तालाब के उस तरफ उन्हें कुछ घोंसले दिखे। बगुलों ने तालाब के किनारे के पेड़ों पर घोंसले बनाए थे। घोंसले में तिनके, घास और पंख लगे हुए थे। बगुलों के घोंसले में अंडे भी थे। काजल और माधव दूर से अंडे देखते रहे। दोनों रोज अंडों को देखने लगे। हर एक घोंसले में 3 या 4 अंडे थे। अंडे हल्के नीले और छोटे बड़े थे। थोड़े दिनों बाद कुछ अंडों का रंग मटमैला हो गया। उनमें से छोटे छोटे बगुले निकल आए। छोटे बगुले आवाज़ निकालते और पंख फड़फड़ाते थे। बगुले अपनी चोंच में उनके लिए खाना लेकर आते। वे बच्चों की चोंच में खाना डालते थे। काजल और माधव को यह देखने में मज़ा आता था। छोटे बगुले अब घोंसले के बाहर भी आते थे। तालाब के किनारे खूब सारे छोटे छोटे बगुले भी दिखने लगे। काजल और माधव छोटे बगुलों के पीछे भागते। धीरे धीरे छोटे बगुले बड़े होने लगे। वे बड़े बगुलों के साथ तालाब में भी बैठने लगे। वे तालाब में मछली और मेढक भी पकड़ने लगे थे। एक दिन सारे बगुले वापस अपने घर चले गए। काजल और माधव ने सबको उड़कर जाते हुए देखा। उन्हें पता था कि बगुले अगले साल फिर आएंगे। उस दिन मोनी भी तालाब पर आ गई। काजल ने उसे भगाया नहीं। मोनी उन दोनों के साथ ही घूमती रही। तभी उनकी नज़र तालाब में नहाते भैंसों पर गई। काजल और माधव भैंसों पर जाकर बैठ गए। दोनों ने भैंसों की पीठ पर चाक से अपना नाम भी लिखा।